अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स और रहनुमा मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद की तरफ काफिले की सूरत में, टोलियों की सूरत में, जुलूस की सूरत में निकल आए हैं। और आपने देखा ख़ासकर पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों से मुख्तलिफ इस वक्त टोलियों की सूरत में, जुलूस की सूरत में सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट शहरों से जो पठान है और बलूचिस्तान से कुछ काफिला पहले खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा है, और अली अमीन गंडापुर वजीर आला की क़यादत में, और सुना है कि बुशरा बीबी भी मौजूद है, उनके साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है सवाबी की तरफ, और फिर उसके बाद पंजाब में दाखिल होगा और मंजिल इनका इस्लामाबाद होगा। और तवक्को ये की जा सकती है कि ये तमाम काफिले जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से निकले हैं और खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा जो जुलूस और रैली निकली है, वो कल इस्लामाबाद शहर पहुंचेगी। बावजूद आप सब ने देखा कि सोशल मीडिया पे भरी हुई है वीडियो कि किस तरह से ये फस्ताई हुकूमत ने इनको रोकने के लिए, हालांकि जमहूरी ममालिकों के, ये जमहूरी मुल्क तो नहीं है लेकिन जमहूरी ममालिक की मिसाल ज़रूर देते हैं कि आवाम जब मसाइल का शिकार होती है या उनके कोई मुतलबात होते हैं तो अपना जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए एक मुजाहरे के लिए एक जुलूस की सूरत में किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। और यकीनी तौर पे इस वक्त इनके जो मुतालबात हैं 3 है और तीनों जायज़ है। पूरी कौम को मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को कौम का मैंडेट रात की तारीकी में फस्ताइयों ने, साम्राज्य ने चुराया था। और इसके अलावा जो 26वीं आइनी तरमीम, नाजायज़ तरमीम हुई है, उसकी वजह से जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट है किसी भी जमहूरी या डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो ख़त्म हो गया है। और इन फस्ताइयों ने इस नाजायज़ पार्लियामेंट के ज़रिए 26वीं तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म करके रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है सिवाय एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के कोई हैसियत नहीं रखती, और अपने हैंड पिक्ड लोग, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट पे, एक आइनी बेंच बना दिया गया है और वहाँ पर वो लोग बैठेंगे जो फस्ताइयों के ए, बी और सी टीम का किरदार अदा करते आए हैं और करेंगे। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल आज के मौजू पर, आज के इशू पर लिखा है, वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बल्कि शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि फायरवॉल को हम मिलकर शिकस्त दे सकें। पाकिस्तान बदल रहा है, इसे कब्जा ग्रुप बगावत और अवाम इनकलाब का नाम दे रही है। मायूस दुश्मन ने अब नंगे दीन नंगे वतन होकर 24 करोड़ अवाम को हर नाजायज हथकंडों से डराने धमकाने के लिए पूरी रियासती वसाइल झोंक दिए हैं। लेकिन इन चोरों और गद्दारों को शदीद हजीमत और पसपाई का सामना है। ये शिकस्त खा नहीं रहे बल्कि शिकस्त खा चुके हैं। आपकी 2.5 साल जिद्द जहद मुसलसल ने इनकी बुनियादें हिला दी हैं। इनका शैतानी और मकरू किरदार और स्याह चेहरा सामने आ चुका है। ये हर जगह जलील और रुस्वा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इन बदबख्तों ने अपनी बका के लिए पूरी रियासती ढांचे का सत्यानाश कर दिया है। ये इंटरनेशनल माफिया के एजेंट बनकर आपको अपनी लूट मार के लिए मुसल्ला होकर आपसे लड़ रहे हैं। जिनसे लड़ना था इनको अपने मजमूम मकासद के हसूल में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हुकूमत नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम ऑफ टेरर है, ये साम्राज्य है। खुदा की कसम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद, बहादुर मुहब्बे वतन है। माँ को बेचने वाले गैरत बेगैरत सिर्फ मुट्ठी भर टोला है जिसे आप अशराफिया के नाम से जानते हैं, जिसने 77 सालों से आप पर कब्जा किया हुआ है और कब्जा करके मुल्की वसाइल पर भी कब्जा किया हुआ है। आप मुल्क बचाने के लिए जंग में नाकाबिले फरामोश सिपाही हैं। आप तारीख के हीरो हैं। आप तारीख के दुरुस्त सिमत खड़े हैं। अपना जमहूरी हक लेने और गासबों को शिकस्त देने के लिए आइनी और कानूनी पुरम तरीके से अपनी जिद्दोजहद जारी रखें।
याद रखें कि आधा पाकिस्तान इन बद किरदारों की स्याहकारियों की वजह से टूट चुका है, और 44 सालों में जिस तरह इस माफिया ने बकिया पाकिस्तान को लूट के जिस नहज पर पहुंचा दिया है, अगर इनसे इक़्तिदार ना छीना, वसाइल वापस ना लिए, तो ये मुल्क बेच देंगे। ये कानून फितरत है कि जिन गुलामों और कमज़ोरों ने आज़ादी ना छीनी, वो तारीख का एक अफसोसनाक किस्सा बन जाया करते हैं। फैसला आप पर है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। घबरा ना जा मुसाफते मंजिल को देखकर, धुंधला सा जो निशां है वही संगे मील है। अब आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है वो देखना है, क्योंकि 5 अक्टूबर में सिविल कपड़ों में जो एजेंसी के लोग थे वो इन्वॉल्व थे और आपके अंदर वो शरअंगेज़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह इतलात यही है कि सिविल कपड़ों में या नकाब पोश आप लोगों के बीच में होंगे, आपको इश्तियाल अंगेज़ी दिलाएंगे या गैर कानूनी काम करेंगे। आप उसको पॉइंट आउट करें, उनको पकड़ें और उनको बेनकाब करें, क्योंकि हमने देखा कि 2.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हमेशा पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से हमेशा एहतजाज किया है। एहतजाज को रोक कौन रहे हैं? ये लोग रोक रहे हैं, हर नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करके। पूरी कौम ने देखा कि एहतजाज से पहले ही पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क इन्होंने बंद कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंटरनेट बंद हो गया है, सड़कें बंद कर दी हैं, मोटरवे बंद, हाईवेज बंद, जीटी रोड बंद, सीपेक रोड बंद, इवन ट्रेन्स बंद कर दिए, अड्डे ट्रांसपोर्ट के तमाम बंद कर दिए। किसी तरह से भी जो मोबिलाइजेशन या कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं रहे। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, हॉस्टल्स बंद, अदलिया बंद, तमाम इदारे बंद, तमाम चीज़ बंद करके फिर कंटेनर से रावलपिंडी या इस्लामाबाद में 100 जगह को दाखिली और खारजी जगह से बंद कर दिया गया है। फिर जितनी इन्होंने डिप्लॉय की है सिक्योरिटी एजेंसी, ना सिर्फ इसमें पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, और सुना है पाक फौज को भी तलब कर लिया है। इसके अलावा कश्मीर से पुलिस बुलाई है, पंजाब से, सिंध से, मुख्तलिफ सूबों से बुला के इंतहाई ज़्यादा पुलिस इकट्ठी की है। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि जुल्म सितम करना, इनको मारना, इनको पकड़ना, फिर इनके खिलाफ मुकदमे बनाना। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तानी कौम जिस तादाद से निकल रही है, ये तारीख में नहीं हुआ। ज़िया के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि भुट्टो को जब इन्होंने तख्तेदार पे लटकाया और उसके बाद अगले दिन खामोशी छाई हुई थी, और उसके बाद कभी कोई मूवमेंट नहीं हुई, खामोशी रही कई साल। 1985 तक कम से कम खामोशी रही, यानी कि 7 से 8 साल तक कोई एजिटेशन, कोई जलसे जुलूस नहीं हुए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान की क़यादत की वजह से, इसकी दिलेरी की वजह से, इसकी ईमानदारी की वजह से, इसके मुहब्बे वतन होने की वजह से पूरी कौम ने लब्बैक कहा है। और आज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में अगर लीडर कोई है तो वो इमरान खान है। उसकी वजह क्या है? उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी। और वक्त ने साबित किया, जो मुखालिफ समझते थे कि इमरान खान साहब को कि जेल में बंद कर दिया जाए, जो चंद दिनों में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, लेकिन वक्त ने देखा, बल्कि चश्मे फलक ने देखा कि ना वो डील कर रहा है, ना वो ढील दे रहा है, और ये साम्राज्य परेशान हो गए हैं, इनके औसान खता हो गए हैं। इसी तरह तमाम पाकिस्तानी जो कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और निकले हैं, बावजूद उनको मालूम है पहले इनके खिलाफ FIRs हुई हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं, लेकिन फिर निकले हैं। मैंने बेशुमार वीडियो में देखा, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको पकड़ लिया है? तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 4 दफ़ा पहले भी पकड़ा गया हूँ, इमरान खान की कॉल पे निकला हूँ, मैं 10 दफ़ा निकलूँगा, मैं जान भी दूंगा पाकिस्तान के लिए। तो इन हौसलों को आप शिकस्त नहीं दे सकते। ये हौसले 2, 4, 10, 100 बंदों के नहीं हैं, बल्कि ये 24 करोड़ अवाम के हौसले हैं। और इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक जब तक नहीं पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह अवाम की हौसले, अवाम के बहादुरी या जज्बा इसी तरह रहेगा, बल्कि वक्त के साथ ये जज्बा बढ़ेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी, जमहूरियत होगी, बुनियादी हकूक़ का
तहफ़्फ़ुज़ होगा और 26 आइनवी तनवीन के को वापस लेके इंशाअल्लाह अदलिया का वक़ार बहाल करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जब आए तो आइनी रिफ़ॉर्म के साथ जुडिशल रिफ़ॉर्म्स करें, उस पे फिर इंशाअल्लाह वीलॉग करेंगे कौन सी जुडिशल रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, कौन से लीगल रिफ़ॉर्म्स, पुलिस रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह एक लाएमल देंगे, एक प्रोग्राम देंगे और फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क के साथ साथ एक फलाई रियासत बनाएंगे जहाँ पर तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, वो अवाम के मुलाजमीन होंगे और वो अवाम को सर कह के पुकारेंगे और इंशाअल्लाह और फिर वो एक सरकारी मुलाजमीन के तौर पे अवाम की खिदमत पर मामूर होंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।